महाराज हरजस के माध्यम से फरमा रहे, जोगिया सत सबद लोभे वाहो, जोगिया सत सबद लोभे वा, भजो देव शिर देवा, जोगिया सत सबद लोभे वाहो, जोगिया सत सबद लोभे वा, सुख दिवसा के ताजुगे माही, जनमत छाड़ सब दिया, सुख दिवसा के ताजुगे माही, जनमत छाड़ सब दिया, जे या मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया, जे या मुगत त्याग में होती, जनक गुरु क्यों किया रे, जोगिया सत सबद लोभे वारे, जोगिया सत सबद लोभे। महाराज सभी योगियों से कह रहे हैं जिनको परमात्मा से योग करना है, परमात्मा से मिलना है, वो सत शब्द का भेद ले, वो सत्य शब्द ही परमात्मा में मिला पाता है। सत शब्द के अलावा इस संसार के अंदर 52 अक्षरों में आने वाले कितने ही शब्द हैं, सर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, लेकिन जो सत शब्द है वो नेक्षर ब्रह्म है, जो अक्षर में नहीं आता है, लिखने में नहीं आता है, बोलने में नहीं आता है, सुनने में नहीं आता है, कहने में नहीं आता है, अनिर्वचनीय है, ऐसे शब्द का भेद ले लो। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे ना, ऐसा शब्द है जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से जिसका बोध नहीं किया जा सकता, जिस शब्द पर मन की पहुंच नहीं, चित्त की पहुंच नहीं, बुद्धि की पहुंच नहीं, ऐसे शब्द का महाराज फरमाने की भेद ले, तब जाके काम बनेगा। इसके बिना तो सारे व्यवहार जितने भी हैं वो सब हद के व्यवहार, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के व्यवहार है, सुख प्राप्ति के व्यवहार है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जितनी भी करनी है क्रियाएं हैं सुख प्राप्ति की, उन सब को करने से सुख तो मिल जाता है, फल तो मिल जाता है, त्रिलोकी में पदवी तो मिल जाती है, लेकिन जो सुख मिला है, फल मिला है, पदवी मिली है त्रिलोकी की, वो स्थिर नहीं, वो सब थोड़ी ही देर के लिए होती है, क्षणिक होती है, नाशवान होती है, और वो पद भी छोड़ना पड़ता है, वो सुख भी दुख में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए महाराज फरमाने, यदि आपको हमेशा हमेशा का सुख चाहिए, हमेशा हमेशा का लील विलास चाहिए, हमेशा हमेशा का आनंद चाहिए, तो ऐसे सत शब्द का भेद, जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, दुर्लभ मानुष। नानक साहब भी यही बात कह रहे हैं कि ये मानुष देह जो अपने को मिली है ये बड़ी दुर्लभ है। देवता भी ऐसी मानुष देह के लिए इच्छा करते हैं, अभिलाषा करते हैं कि हमें भी मिल जाए। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईश्वर लाभ नमाय। ब्रह्मा विदाता रचे तन्न सोही, अंशे मिनका दहे कहो कारण न मोह। ब्रह्मा जी जैसे विदाता
जो स्वयं तनों की रचना करते हैं, वो भी मिनका देव की इच्छा कर रहे हैं कि हमको भी मिनका देव प्राप्त हो जाए। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण है कि महाराज कह रहे हैं कि जो कोई भी आनंद पद में जाता है, परमात्मा के देश में जाता है, संतों के देश में जाता है, रामजनों के देश में जाता है, चौथे पद में जाता है, केवल्य पद आनंद पद में जाता है, उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि वो मनुष्य होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट है कलयुग में होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है भरत खंड में होना चाहिए। चौथी रिक्वायरमेंट है संतों का, केवली भगवंतों का सत्संबंध का भेद मिलना चाहिए। पांचवी रिक्वायरमेंट है इस भेद के अनुसार भजन करके पूर्णता की स्थिति को इसी शरीर से प्राप्त कर, तो फिर उसे अगला शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसलिए स्वर्ग में जहां सब सुख हाजिर है, मन वांछित सब भोग वहां उपलब्ध है, लेकिन वहां भी देवता इच्छा करते हैं, कहते हैं अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। क्या इच्छा कर रहे हैं, क्या अरदास कर रहे हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से कि हम यहां स्वर्ग में आ तो गए, लेकिन इससे पहले हम भी मनुष्य थे, मृत्युलोक में थे पहले। मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा, जब तक व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमें कोई ऐसा केवल्य का ज्ञान, पांचवा ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, नीका ज्ञान बताने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत नहीं मिले, तो जो सब कर रहे थे वही हमने किया, और सब मरने के बाद स्वर्गीय हो जाते हैं, हम भी हो गए। हमें भी स्वर्ग मिल गया, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो शुभ कर्मों का फल देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया प्राप्त हो जाती, ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता, और वहां जाकर जितने भी अपने शुभ कर्म है, जितने भी अपनी पुण्याई है, उन सब शुभ कर्मों का, पुण्याई का सुख के रूप में उपभोग करते, और सुख के रूप में उपभोग करने की वजह से पुण्याई क्षीण होती जाती, कम पड़ती जाती, और जब तक खाते में पुण्य बाकी रहते हैं, शुभ कर्म बाकी रहते हैं, तब तक स्वर्ग में रखा जाए। और जैसे ही सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, काम आ जाते हैं सुख भोग करके, तो फिर वापस मृत्युलोक में भेज दिए। तो सभी देवताओं को पता है कि हमारे पुण्यों का भोग हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये स्थान जो हमें प्राप्त है वो स्थान स्थिर नहीं, इस स्थान को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भी इसे खाली करके जाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास किराया है सुख कर्मों का, तब तक हम किराया चुका के यहाँ के सुखों का भोग करें। अब जैसे ही किराया खत्म हो जाएगा, फिर हमें
यहां से वापस भेज दिया। तो वापस जाना तो निश्चित है, इसीलिए अरदास कर रहे, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, अब की बार वापस देना है मनुष्य को, क्योंकि पिछली बार तो आपने दी थी हमें, लेकिन ऐसी समझ नहीं थी हमें, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला था। मृत्युलोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचय। हमने संचय, हमने परिग्रह राम नाम का नहीं किया, हमने अन्य चीजें सब करके देख ली, सारी किए, जप किया, तप किया, व्रत किया, तीर्थ किया, उपवास किया, सब चीजें की। उन सब का फल हमें आज यहाँ सुखों के रूप में तो प्राप्त तो हो गए, फल पावे, पदवी मिले और गर्भ न छूटे। फल मिल गया, पदवी मिल गई, लेकिन गर्भवास यानी जन्मना मरना नहीं छूट रहा। इसीलिए इस बार वापस कृपा करना हमारे ऊपर। जब तक आप कृपा नहीं करते तब तक नरदेह नहीं मिलती। भगवान की कृपा से ही मिलती नरदेह, और बड़ी मुश्किल से मिलती, और बहुत भटकने के बाद मिलती। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानवता न अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। इच्छा करते हैं फिर भी नहीं मिलती। सुरपत देव सकल सो बंचे, सुरपत कौन? देवताओं के राजा इंद्र, सुरपति। सुरपत देव 33 कोटि देवता, सकल सो बंचे, सब इच्छा करते कि हमें मिल जाए, लेकिन क्या करें, मिले न दूजी बार, वापस नहीं मिलती। वापस मिलने के लिए बीच में टाइम का गैप हो जाता है। कितना गैप हो जाता है? 43,20,000 वर्षों का गैप हो जाता है, उसके बाद मिलती। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना, फिर 84 हजार। 4 जुगों के बीच में 4 जुगा का बरस बदीता, 1,03,40 एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर्दी से। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों के वर्षों का जोड़ लगाया जाए तो टोटल बरस होते हैं 43,20,000 बरस। उसमें से कलयुग सबसे छोटा है, सतयुग सबसे बड़ा है, उससे कम त्रेता है, उससे कम द्वापर है, और कलयुग सबसे छोटा है। तो 43,20,000 वर्षों की देरी के बाद वापस नर्तन मिले, और वापस मिले। पिछली बार मिला था लेकिन सदगुरु नहीं मिले, तो हम 84 में चले गए। अब वापस मिला है, और वापस यदि सदगुरु नहीं मिले, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, ऐसा सत्सबद का भेद नहीं मिला, तो फिर से चले जाए। पहले से ही तो 1,84,000 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास हूं, मेरे ऊपर करुणा करो, दया करो, कृपा करो, और मेरे आत्मा के कल्याण का कार्य करो। तो आत्मा के कल्याण का कार्य करना है तो उसका एक ही उपाय, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष में जाना चाहते हो, मुमुक्ष हो, परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो,
परम विश्राम को प्राप्त करना चाहते हो कि जिससे वापस जन्मने और मरने का दुख नहीं देखना पड़े, गर्भवास में 9 महीने उल्टे लटके रहने का दुख नहीं देखना पड़े, 84 लाख जीवाणु में हर एक शरीर के साथ अनेक दुख है, वो सब दुखों को यदि नहीं देखना चाहते तो महाराज कह रहे हैं कि सत्संग का भेद दे, और बिना भेद के, बिना रहस्य की जानकारी के, बिना चाबी के, बिना पासवर्ड के ताला नहीं खुलता। तो वो ताला खोलने की, परम पद का ताला खोलने की चाबी सदगुरु बता रहे। और जितने भी ताले जड़े हुए हैं, जितने भी कमल बंद है, स्थान बंद है, द्वार बंद है, उसको सत्संबदी खोलते। सत्संग की कथा सुनेगी, ज्ञानी ध्यानी सारा 10वां द्वार फोड़कर निकसे, नहीं कोई अटकण हार। ये सत्संग जो है 10वें द्वार से निकलता है, 10वां द्वार खोलकर निकलता है। 9 दरवाजे तो इस देही के अंदर खुले हुई, 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, एक मुंह है, गुदाली है। इन रास्तों से जो जीव जाता है अंत समय में, यहां से निकलकर जब प्राण जाते हैं, आत्मा जाती, तो जमराज के पास अपना हिसाब कराने का, न्याय कराने का, पाप और पुण्यों का, कर्मों का, और पाप और पुण्यों के कर्मों का हिसाब करने का ओदा धर्मराय को दिया। लेकिन जो इन 9 दरवाजों से नहीं जा, 10वें दरवाजे से, वो 10वां दरवाजा गुप्त है, छिपावा है, बंद है, खुला हुआ नहीं, और सदगुरु की कृपा से खुलता है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मिला। इस 10वें द्वार में केड़े केड़े, आनंद ही आनंद है। It's 8:30। जो इस 10वें द्वार से निकल कर जाता है वो संतों के देश में जाता है, रामजनों के देश में जाता है, केवली भगवंतों के देश में जाता है, केवल्य पद आनंद पद में जाता है। वो धर्मराय की हद से, त्रिलोकी से परे हो जाता है, और वो चौथा देश संतों का देश, रामजनों का देश, काल के हद में नहीं, काल की पहुंच में नहीं, कर्मों के हद में नहीं, कर्मों की पहुंच में नहीं, उसे बाहर। ये स्थान वो स्थान है जहां ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक पहुंचे। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदी रिकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचार दिली, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस हीर, आद बजू जन ऋषभ देव, अंत बजू महा। सबसे आरंभ में भगवान ऋषभ देव स्वामी ने इस केवल्य के ज्ञान का बोध किया था। उनके गट के भीतर भजन की रीत बनी थी,
और उनके पश्चात सभी तीर्थंकर इसी ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद में हुए। और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, उन्होंने भी यही ज्ञान, यही साधन, 5वां ज्ञान केवल्य का ज्ञान धारण किया। इस संसार में 5 प्रकार के ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, और ये 5वां सबसे श्रेष्ठ निका केवल्य का ज्ञान। और ये केवल्य का ज्ञान सत शब्द के जागृत होने से प्राप्त होता है। इसका बोध सत शब्द के माध्यम से होता है। तो आद भजो जन शब्दो अंत भजो महा, 8 पोर सिमरन किया। ये सत शब्द निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबौ न छूटे, ऐसी डोरी लाए। ये शब्द निरंतर है, इसमें अंतर नहीं पड़ता। एक बार जब जागृत हो जाता है तो वो कंटिन्यूअस सतत रूप से, अनवरत रूप से आरंभ ही रहता है, चालू रहता है। ध्वन्यात्मक शब्द है ये, वर्णात्मक शब्द से अलग है। जो ऐसा ध्वन्यात्मक शब्द जागृत हो गया तो नाद, अनद नाद, जिंग, सुहंग और अगम की दुनिया एक के बाद एक स्वतः ही ऑटोमेटिक खुलती जाती, और साधना करने वाला जन आनंद की अनुभूति इस शब्द की करता है। तो शब्द निरंतर से मन लागा। जब मन इस निरंतर शब्द में लग जाए, सुरता इस निरंतर शब्द में लग जाए, ध्यान इस निरंतर शब्द में लग जाए, ध्वन्यात्मक शब्द में लग जाए, तो इस मन की मलिन वासना की, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की, क्षणिक सुखों की, नाशवान सुखों की, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा, वो सब समाप्त हो जाए। क्योंकि इस शब्द का सुख, लील, विलास, आनंद बहुत भारी, पराक्रम इसका बहुत भारी। जब किसे महारस प्राप्त हो जाए, महाआनंद प्राप्त हो जाए, तो फिर क्षणिक सुखों की, नाशवान सुखों की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जाए। महारस ज्ञान, आनंद पद उपदेश, जद यो निर्भय। निर्भयता कब प्राप्त होती है? निश्चिंता कब प्राप्त होती है? निःशोकता कब प्राप्त होती है? निसंकता कब प्राप्त होती है? जब ऐसा सत शब्द का महारस प्राप्त हो, जो खट रस से न्यारा है, खट्टे, मीठे, चटपटे, कड़वे, कसेले, ये जो स्वाद है, इन सब स्वादों से अलग। तो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबौ न छूटे। अब फिर खा रहे, बैठ रहे, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, भक्ति निरंतर चल रही, अखंडित रूप से चल रही। ऐसी डोरी लाई, ऐसी ल्यू लग गई, और ये ल्यूबंद सुमरण ही मोक्ष को प्राप्त करा। ऐसी डोरी नहीं लगे, ऐसा ल्यू नहीं लगे तो मोक्ष में नहीं जा सकती। इसके अभाव में तो भक्ति तो सब कर रहे, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने को दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। सच्ची भक्ति तो इस देही के भीतर ही होती है, और निरंतर रूप से होती है, जिसमें अंतर नहीं पड़े। एक आंख पर रुके उतनी देर भी, पलक गिराए उतनी देर भी भक्ति नहीं छूटे। तो महाराज हमारे वो निरंतर भक्ति केवल और केवल सत्सबद से होती, क्योंकि सत्सबद निरंतर है, और ये सत्सबद पाप और पुण्य से न्यारा है, भरम और कर्म से न्यारा। पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, भरम कर्म दोन्या सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में,
सब ही कर्म का। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के बिना जो कुछ भी करनी और क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्मों का बंधन होता है, कर्म कटते नहीं। कर्मों को काटने का एक ही उपाय, जिससे सब प्रकार के कर्म कट जाते। कर्म कितने प्रकार के? 3 ताज का कर्म हमारा संचित पूर्ण विधिक हो। 3 प्रकार के कर्म हो। एक तो संचित कर्म, दूसरे प्रारब्ध कर्म, और तीसरे क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म तो रोज बन रहे। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब। कुछ भी उठकर उपाय करेंगे तो सब में जीव हतने हत। तो क्रियमान कर्म तो रोज निष्पत नए नए बन रहे। और प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म के अंदर, इस आयु अवधि में भोगने के लिए मिले, वो प्रारब्ध कर्म। और संचित कर्म आज के नहीं, अनंत जन्मों से ये जीवात्मा कितनी बार जन्म में आई है, कितनी बार मरण में आई है, और कितनी बार जन्म में आके मरण में आके कितने कर्म किए नहीं पता। वो सब इकट्ठे होते थे, संचित होते थे। तो इस आत्मा के संग 90% को संचित कर्म और 10% प्रारब्ध और क्रिया। अब कोई कहे कि भाई मैं क्रियमान कर्म तो बिल्कुल नहीं करता, चलो मत करो, कोई बात नहीं। मैं तो बस एक ही जगह बैठ जाता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, तो मैं क्रियमान कर्म बांधता ही नहीं। और प्रारब्ध कर्मों को मैं जैसे तैसे भोग कर समाप्त कर लूँ। रण बदले हैं उनको उतार के पूरा कर लो, ठीक है कर लो। क्रियमान कर्म नए कुछ भी मत करो। लेकिन जो 90% है उनका क्या करो? संचित, जो इस जन्म में भोगने को मिले ही नहीं, वो आगे मिले नहीं। इस जन्म में तो इतने ही मिले, थोड़े से ही मिले। उनको जैसे तैसे करके रण बदले उतार लो, भोग लो। लेकिन उनको कैसे समाप्त करो? संचित कर्म। संचित कर्मों को काटने का क्या उपाय है? कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताए। भजन किया सो कर्म कटेला, और कटे पलक के। संचित कर्म जो 90% है, अनंत जन्मों के, आज के नहीं, और वो बहुत अधिक है, बहुत भारी। उनको काटने का एक ही उपाय कि राम जी की शरण ले। उनकी शरण लेकर शरणागति के भाव से, समर्पण के भाव से, नैचे के भाव से, विश्वास के भाव से, प्रकृति के भाव से, प्रेम के भाव से उनके नाम का सुमरन। कै सुखराम शरणर देव, ऐसी मोय बताए। भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के। और आज कह रहे इतने सारे कर्म, इतने जन्मों के कर्म, वो एक पल में कट जाए। कैसे कटे? सन्मुख हो ये जीव मोहि जब, जन्म कोटि अग नासे तब। सन्मुख होना है बस। तो संत सदगुरु भगवंत सत शब्द के माध्यम से अपने को परमात्मा के सन्मुख कर रहे हैं।
जब तक सत्संग का भेद नहीं होता तब तक परमात्मा से विमुख रहते, और विमुख रहते हुए कर्म नहीं करते, कर्म बनते। और जैसे ही सन्मुख हो गए जन्म कोटि नासिक, सन्मुख होते ही नाश को प्राप्त हो जाए। शरण में जाते ही सारे कर्म, अनंत जन्मों के कर्म नाश को प्राप्त होते। शरण में गए उसकी क्या पहचान कि शरणों तपो भजन में राता वेश पेरिया। शरणा उसी का कहलाता है जो राम जी का होकर राम जी को बसता, उनके नाम का सुमरण निरंतर रूप से करता है, उनकी याद को एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं करता, भूलता नहीं। वो एक सत्सबद ही उपाय है जिसके माध्यम से परमात्मा को एक पल के लिए भी नहीं भूला जा सकता। इसके बिना तो ये जीव बार बार बिसर जाता है, बार बार भूल जाता है, बार बार अनेक कामों में लग जाता है इधर उधर। लेकिन संतों की, सदगुरु की, केवल भगवंतों की कृपा से जब ऐसा सत्सबद का भेद मिल जाता है, फिर वो चाहे तो भी भूल नहीं पाए। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, लेकिन वो चाहे तो भी नहीं भूल पाएगा सत्सबद का भेद मिलने के बाद, क्योंकि शब्द एक बार जागृत हो गया तो वो भूलने देता नहीं। सोमू तो सोवण नहीं दे, जगसु हेत नहीं बात, आठों पोर बत्तीसु गड़िया उड़ेगी गनगढ़ में। ऐसा है शब्द है जो जीव चाहे माया मोह भरम की रजनी में सोना, तो ये सोने नहीं देते। सोमू तो सोवण नहीं देवे और जगसु हेत नहीं बात, संसार से हेत, संसार से आसक्ति, संसार का मोह बांधने नहीं देते, क्योंकि इसका आनंद बड़ा भारी। इसके लिए महाराज जोगिया सत सबद लोभे बाबू, जोगिया सत सबद लोभे वा, भजो देव शिर देवा, जोगिया सत सबद लोभे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मार्गा में धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। सब संताने सत्संग ने राम 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 राम। नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञानांत जे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से